युक्तेश्वर कुमार जी हमारे साथ हैं। युक्तेश्वर कुमार जी, चाइना ने भी ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है और ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच ट्रंप के इस फैसले के बाद थोड़ी नजदीकियां आई हैं। अभी उनके अब वो टाइमिंग के हैं, टैरिफ की वजह से तो नहीं आए थे, लेकिन चीन के विदेश मंत्री अभी यहां थे। भारत और चीन के बीच ट्रेड रूट भी खोले गए हैं, प्रधानमंत्री भी एससीओ में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, चीन पर अमेरिका टैरिफ नहीं लगा रहा है, भारत पर लगा रहा है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड दुनिया नहीं देख रही है या अमेरिका में बैठे लोगों को नहीं दिख रहा है? यूरोप पे नहीं लगा रहा है, भारत पर लगा रहा है। डबल स्टैंडर्ड तो बिल्कुल है, इसमें तो दो राय की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका को, जैसे लोगों ने बताया कि अमेरिका की इकोनॉमी में करीब करीब चीन 400 बिलियन, हमारे से करीब करीब 6-7 गुना वो एक्सपोर्ट करता है। और अगर वो बंद हो जाए तो उनके इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, जो वहां के लोग खरीदने वाले हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें इस मुश्किल को बड़े ही साहस से झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि कौन है जो हमें खौफ में रख सके जब सीने में हौसला का दिया जला रखा हो। क्या बात है? रात चाहे कितनी भी गहरी हो, हमने हर राह को अपने नाम कर रखा है। हमें चीन से भी सीखना चाहिए कि चीनी में एक कहावत है कि ट्रिपी पहचान पुई। इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को समझें तो बड़े से बड़ा कोई भी युद्ध हो, कोई भी मुश्किल हो, हम उसको झेल सकते हैं। भारत का कुल निर्यात करीब करीब 825 बिलियन है डॉलर, और हम उसमें से 80-85 बिलियन डॉलर भेजते हैं। तो इस कुल निर्यात का केवल 10% जो है वो अमेरिका को जाता है। तो इस मुद्दे उसमें भी एक क्लैरिटी देना चाहता हूं युक्तेश्वर जी। उसमें भी जो 100% सामान है, अगर वो ग्राफिक्स हो तो दिखा दीजिएगा पीसीआर, उसमें भी जो 100% सामान है उस पर 50% टैरिफ नहीं है। करीब 30% जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो टैरिफ फ्री है, जो कि 27-28 बिलियन डॉलर का है। 4% जो एक्सपोर्ट है उस पर जो अभी एग्जिस्टिंग रेसिप्रोकल टैरिफ है वही है 25%, वो करीब 3-4 बिलियन का है। 66% जो है, 66, एक बार दिखा दीजिए पीसीआर, जब दिखा दीजिए, 66% जो है निर्यात 55 बिलियन डॉलर का, वही है जिस पर यह 50% टैरिफ लगेगा। और यह जीटीआरआई का अनुमान है। 50% टैरिफ का गणित आप समझ लीजिए। केवल वो कह रहे हैं कि, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुल निर्यात में 43% की कमी आ जाएगी जो भारत करता है अमेरिका को, और चीन, वियतनाम, मेक्सिको और तुर्की को इसका फायदा होगा। अब वो गणित दिखा दीजिए जल्दी से। वो गणित क्या है? गणित यह है कि 30% सामान जो भारत भेज रहा है वो टैरिफ फ्री होगा, जिसकी कीमत करीब 27.6 बिलियन डॉलर होगी। 4% जो एक्सपोर्ट है उस पर 25% जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है वही लगेगा, जो 3.4 बिलियन डॉलर का होगा। रेस्ट ऑफ द 66%, 66% जो भारत सामान भेज रहा है एक्सपोर्ट, जेमिन्स एंड ज्वेलरी, कारपेट, फर्नीचर, कपड़े, उन पर 50% टैरिफ होगा और वो 55 बिलियन डॉलर का होगा। तो यहां भी इस टैरिफ में भी युक्तेश्वर जी डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड देशों में भी है और टैरिफ में भी है, कि जहां पर उनको जो चाहिए, जो उनके पास नहीं है, उसको या तो टैरिफ फ्री रखा है या 25% में रखा है, और 66% अमाउंट। तो ये तो आप जो कह रहे हैं 86 बिलियन नहीं है, जो भारत की सरकार ने भी कहा है, करीब 46 बिलियन डॉलर का अमाउंट का जो एक्सपोर्ट है उस पर मैंने कभी नहीं कहा कि हम पे कितना प्रभाव पड़ेगा। मैंने टोटल एक जो है आंकड़ा दिया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कितने पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा कितना एक्सपोर्ट है। लेकिन मैं चीन से यही चीज सीखना पड़ेगा कि हमें बाजार विविधता, वैल्यू एडिशन, ट्रेड डिप्लोमेसी और भू आर्थिक साझेदारी जो है, वो नीतिगत सबक जो है हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि चीन ने दिखाया, क्योंकि चीन के साथ भी अमेरिका का रिश्ता बहुत ही अच्छा कभी भी नहीं रहा है और न रहेगा। तो चीन ने सोचा और पहले से ही उसने आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में रिश्ते मजबूत किए, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस ब्रिज बनाए, वैल्यू एडिशन पर बल दिया। हमको जो रूस से सस्ती जो है कच्ची सप्लाई पर निर्भरता छोड़ के डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, उच्च मात्र योग्य विनिर्माण पर ध्यान दे, और चीन ने यही किया। और अब वह मध्य पूर्वी और अफ्रीका बाजारों में सोलर पैनल, चीन भी तो रूस से तेल खरीद रहा है युक्तेश्वर जी।
देखिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, भारत भी खरीद रहा है। और हम चीन से आप सीखने की बात कर रहे हैं, तो चीन भी अपनी कन्वीनियंस देख रहा है और भारत ने भी वही देखी। और देखिए अमेरिका को इसी सिलसिले में जवाब भी मिला है। ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर है, अमेरिका को भारत का करारा जवाब, जहां से ज्यादा फायदा भारत वहीं से तेल खरीदेगा। यह रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है। अमेरिका का 50% टैरिफ लगाना अनुचित, आपसी हितों पर आधारित रूस भारत व्यापार, यह विनय कुमार कह रहे हैं। तो डॉली शर्मा, अब मैं आपके पास आऊंगा। भारत का स्टैंड क्या आपको सही नहीं लगता? क्या ट्रंप के प्रेशर के आगे झुकना चाहिए, या भारत जो आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अमेरिका का दबाव अनुचित है, 50% टैरिफ अनुचित है, हमको जहां से सही मिलेगा वहां से हम तेल खरीदेंगे? क्या आप भारत सरकार के इस स्टैंड के साथ हैं? देखिए बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि दोस्ती आंख से आंख में आंख डालकर होती है, घुटनों के बल नहीं होती। हम तो ये कह रहे हैं कि आंख में आंख डालकर बात करिए, अपनी बातें बंद करने से सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये कह देना कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा या 6 महीने, ये तो पहले भी इन्होंने ऐसे कहा कि भाई मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिर आत्मनिर्भर भारत, हर साल नारा बदला, ठीक है, लेकिन नीति नहीं बदली। वो नारे बदले, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी। अकेले अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ही 4.05 लाख GSTIN रद्द हुए। इसका मतलब क्या हुआ? व्यापार बंद हुए। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरियों पर, लाखों नौकरियों पर असर हुआ। तो किस तरीके से, हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अब भारतीय उद्योगों को, भारतीय किसान को, भारतीय हर इंडस्ट्री जो प्रभावित होने वाली है इस चीज से, उनकी क्या मदद आप करने जा रहे हैं? आपने क्या सोचा है? या फिर हम ये मान ले कि ये भी एक जुमला होगा? ठीक है, जवाब लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और इनके लीडर की जो बैंक्रप्सी है माइंड की, वो बड़ी हास्यास्पद अरे आप है। पर्सनल मत जाइए, आज विश्व की आप किसी के माइंड बैंक्रप्सी पे क्यों जा रहे हैं? सवाल पूछा गया, मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। सवाल पूछना विपक्ष का काम है। हाँ, देखिए, सवाल पूछने तो बैंक्रप्सी हो गई। नहीं, सवाल पूछने पे नहीं हुआ। आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। हमारी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बराक ओबामा, वर्ल्ड बैंक, IMF, S&P ग्लोबल और जितने ग्लोबल लेवल के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, सब लोग भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। अभी वो आप बोलते रहिए, आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं पीसीआर कह रहा हूं, पीसीआर वो पूरी बात तो सुनने मैं दीजिए आपको ना। रोक नहीं रहा हूं महाराज, मैं रोक नहीं रहा हूं, आप बोलिए। बस एक सपोर्टिव ग्राफिक्स जो आपने बोला है ना, S&P ने रेटिंग का जो अनुमान दिया है ना, मैं वो कह रहा हूं कि आपके साथ चला दे वो। बस आप बोलिए। ठीक। दूसरी बात देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमारे वर्ल्ड के ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और यह ऐसे नहीं हो गए। उसके लिए ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया है, सरकार ने काम किया है। आज स्पेस में 300 से ऊपर स्टार्टअप है। GI टैगिंग को देख लीजिए, कल्चरल इकोनॉमी को देख लीजिए। ऑयल के अंदर मैंने आपको फिगर दी हुई है, 33,000 करोड़ का एक साल में प्रॉफिट हमने किया है रशियन ऑयल को लेने के कारण। तो और डोमेस्टिकली हमने इकोसिस्टम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किए हैं, GST टैक्स कम किए हैं। उसके कारण आप फिर भी GST टैक्स क्यों बढ़ गया, उसके बाद भी कॉर्पोरेट टैक्स क्यों बढ़ गया? तो ये जो डेटा को मैनिपुलेट करके कहाँ के डेटा दे रहे हैं? कोई आपके पास ऑथेंटिक डेटा है? हम लोग सारे ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं। वर्ल्ड के ग्लोबल बिल्कुल गौरव जी, मैं ऑथेंटिक डेटा दे रही हूँ। मैं बताना, मुझे प्लीज मौका जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, मैं कांग्रेस से एक ही चीज कंप्लीट कीजिए गोपाल जी कंप्लीट कीजिए। सुनिए, लास्ट बात। कांग्रेस से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें अमेरिका के टर्म्स पे ट्रंप से एग्रीमेंट कर लेना चाहिए क्या? ये बताए ना। अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों का हित छोड़ दें, हमारे डेयरी प्रोडक्ट वालों का हित छोड़ दें, हमारे डोमेस्टिक मार्केट, नेशनल इंटर, रशिया से ऑयल परचेज का, एनर्जी सिक्योरिटी को ताक में रख दें और ट्रंप से साइन कर लें जो वो कह रहे हैं। ये क्या? चलिए, मैं आपने जो कहा है डॉली शर्मा उसका जवाब देंगी, लेकिन एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं। आपने डॉली जी, एक आ रहा हूं आप ही के पास, डॉली जी आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही जवाब देंगी। लेकिन एक रिपोर्ट दिखाने के बाद S&P का ग्राफिक्स हमने दिखा दिया, उन्होंने कैसे रेटिंग अपग्रेड की है भारत की, BBB- से BBB कर दी है। और इसका कारण है भारत की आर्थिक वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सबसे अधिक है। अब शॉर्ट टर्म भी बढ़ाई है, और शॉर्ट टर्म भी बढ़ाई है, बिल्कुल A3 से A2 कर दी है शॉर्ट टर्म, वो भी हम दिखा रहे हैं।